श्रीदेवी हरिप्रिया जी के चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्रीदेवी जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य श्रीदेवी जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें और फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए परम पूज्य श्रीदेवी जी को फॉलो करें। पूतना ने बड़ा ही सुंदर रूप धारण किया, बड़ी ही सुंदर गोपी का रूप धारण करके गोकुल की ओर चल दी। इतना सुंदर रूप धारण कर लिया और देखिए नंद बाबा के यहाँ तो उत्सव मन रहा है। हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, क्या पता लग रहा है कि कौन आ रहा है। जैसे ही पूतना आई, ब्रजवासियों से पूछने लगी, अरे नंद बाबा का घर कौन सा है। उसकी सुंदरता को देख के ब्रजवासी सोचे कि हो ना हो ये तो कोई यशोदा रानी की ही बहन लगती है। उन्हें नंद बाबा के घर का पता बताया और पूतना वहां लाला को देखने के लिए पहुंच गई। अब जैसे ही लाला 6 दिन के हो गए हैं और पूतना का आगमन हुआ, श्री कृष्ण भगवान पालने में झूल रहे थे। पूतना आई, पूतना आकर के कहने लगी कि लाला कितना प्यारा है नंदरानी, ये लाला तो बड़ा ही प्यारा है, क्या हम इसे अपने गोद में आशीर्वाद दे सकते हैं, अपने गोद में उठा करके इस बालक को खिला सकते हैं। जैसे ही ये कहा, नंदरानी कहने लगी कि ये मेरा कहाँ है, ये तो तुम ही सबका है, ये मेरा नहीं है, ये तो तुम्हारा ही है। हाँ हाँ बहन, तुम इसे अपनी गोद में लो। इधर पूतना ने अपने गोद में श्री कृष्ण भगवान को उठाया। जैसे ही अपनी गोद में लिया, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, उधर नंदरानी व्यस्त हो गई लोगों के आने जाने में और पूतना भगवान को लेकर के चल दी और आसमान में उड़ने लगी। पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत से संत महात्मा इस बात का अलग अलग मत देते हैं कि पूतना को देख करके प्रभु ने इसलिए आंखें बंद की कि प्रभु ने जो गति देवकी और यशोदा को बाद में प्रदान हुई, जो काम यशोदा देवकी ने बाद में किया, पहले पूतना ने वह उनके साथ किया। वह क्या करने आई थी, श्री कृष्ण भगवान को अपना दुग्ध पान कराने आई थी, अपना स्तन पान कराने आई थी और उसमें हालाहाल विष लेकर के आई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि इसलिए, बहुत से संत महात्मा कहते हैं कि इसलिए बंद कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी आंखों में देख करके मंत्र मुग्ध हो जाए और जो ये करने आई है वो करना भूल ही जाए। इसलिए पूतना जैसे ही, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जैसे ही पूतना श्री कृष्ण भगवान को अपना स्तन पान कराने लगी, दुग्ध पान कराने लगी, धीरे धीरे श्री कृष्ण भगवान उसका दुग्ध पीते चले गए और धीरे धीरे उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, पूतना बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंचहा मुंचाल मिति प्रभाषिणः निष्पीड्यमान नाखिल जीव मर्मणि। बड़ी जोर से चिल्ला रही है, छोड़ छोड़ कन्हैया, मुझे छोड़, मैं मर जाऊंगी। पर हमारे कन्हैया को क्या करना आता है, उसे सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना तो उसे आता ही नहीं। जैसे ही पूतना के प्राण निकल गए और वह आकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। गोकुल में पूतना गिरी और देखिए पूतना
एरिया में है, बताते हैं कि उसका हाथ हाथरस में गिरा, बहुत दूर दूर उसके अंग पहुंचे। पर आप गोकुल जाएंगे तो वहां पूतना का मंदिर बना हुआ है। आप जाकर के देखेंगे, जब वृंदावन जाएं तो गोकुल, मथुरा, सब जगह आकर के दर्शन करें। इधर पूतना का गोविंदाय नमो नमः। सब के सब कहने लगे कि लाला कहाँ गया। जब पूतना गिरी तो बड़ी ही जोर की आवाज हुई, और पूतना जब मरी तो उसके अंदर से बड़ी ही सुंदर सुगंध आ रही थी, इतनी सुंदर सुगंध। अब देखिए, वह तो राक्षस थी, पर प्रभु का स्पर्श होने से उसके अंदर इतनी सुंदर सुगंध हो गई। क्योंकि एक बार जब हम प्रभु को अपना मान लेते, कहते ना भाव को भाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। चाहे हम भाव से भजे, चाहे को भाव से भजे, भगवान तो अपना, भगवान का नाम तो अपना असर दिखाता ही है। उसी प्रकार जब वे बेशक से भगवान को मारने आई, और ये जो पूतना है ये कोई और नहीं है, पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। जब राजा बलि के यहाँ भगवान वामन अवतार में आए थे, तब उसकी इच्छा हुई थी कि काश मेरे भी एक ऐसा पुत्र होता और मैं उसे अपना दुग्ध पान कराता। जिसकी रही जैसी भावना भगवान उसका मन पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार भगवान ने उसका उद्धार किया, उसकी इस इच्छा को माना और उसे पूतना बनकर के आई, और जो उसके मन में इच्छा थी उसे पूर्ण किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।